अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? जानिए, राहुल गांधी होंगे मजबूत या फिर होगा नुकसान? अगर आज लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के 400 पार नारे को लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी ने 400 पार के नारे का इस्तेमाल वोटर्स को यह समझाने के लिए किया कि अगर इतना बड़ा जनादेश बीजेपी को मिल गया तो वह संविधान बदल देगी। इस रणनीति से कांग्रेस को दलित और ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में मदद मिली। वहीं 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार चुनावी सफलताओं के साथ बाजी पलट दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही भारत माता की जय और जय जवान जय किसान लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 25 से 26 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 0 सीटें जा सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 4 से 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 31 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो अब जानते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 28 से 31 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे के अनुसार वहीं राहुल गांधी को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 10 से 11 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 51 सीटों पर राय सामने आ चुकी है। तो जानते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 42 से 45 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 5 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 3 से 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट की। सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 56 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो अब बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 45 से 50 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 8 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। अब बात महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एनडीए 30 से 40 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 से 12 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। अब चलते हैं सिक्किम की ओर। 1 लोकसभा सीट का सर्वे, जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 105 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। अब फिर से सवाल,
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 80 से 86 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 20 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। अब रुक करते हैं ओडिशा के 21 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? एनडीए 12 से 16 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 8 से 9 सीटों को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। अब बात करते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की। सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं। जनता की राय एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 127 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो फिर से जानते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? नरेंद्र मोदी के खाते में 95 से 97 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 40 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 0 सीटें जा सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 से 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 130 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो अब जानते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? नरेंद्र मोदी के खाते में 95 से 99 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 42 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 20 से 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 से 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 6 से 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 0 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 165 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो जानते हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? नरेंद्र मोदी के खाते में 115 से 119 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 60 से 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 1 से 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आइए जानते हैं जनता की राय। एनडीए 10 से 12 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 184 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं? आइए जानते हैं।
नरेंद्र मोदी के खाते में 128 से 132 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 60 से 72 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 8 से 15 सीटें जा सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, या जानते हैं जनता की राय में एनडीए 7 से 8 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 से 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 195 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 135 से 140 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 70 से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 8 से 15 सीटें जा सकती हैं। अंडमान की एक लोकसभा सीट का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। एनडीए 13 से 14 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 210 सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 150 से 155 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 82 से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 8 से 15 सीटें जा सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 6 से 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 10 से 11 सीटें जा सकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय एनडीए 25 से 27 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 से 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 1 से 3 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 से 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 273 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 180 से 185 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 90 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 18 से 25 सीटें जा सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 23 से 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 से 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट का सर्वे जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 302 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 205 से 210 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 92 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 19 से 26 सीटें जा सकती हैं।
मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते। जनता की राय। एनडीए 1 से 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 306 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 207 से 213 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 95 से 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 19 से 26 सीटें जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 9 से 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 50 से 60 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 से 20 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 397 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 288 से 292 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 130 से 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 19 से 26 सीटें जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 22 से 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 13 से 15 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 18 से 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 20 से 22 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 479 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 325 से 350 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 140 से 160 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 20 से 26 सीटें जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 23 से 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 से 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे। जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए जानते हैं। जनता की राय। एनडीए 18 से 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 13 से 16 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 370 से 395 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार। वहीं राहुल गांधी को 152 से 175 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 25 से 30 सीटें जा सकती हैं। तो यह था लोकसभा का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2029 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी, या कांग्रेस लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।